निकम्मे कहीं के, 2 बच्चों का ख्याल तक नहीं रख सके। ये कारनामा है तुम्हारा। मेहमद साहब, किसी ने मदद की है उनकी। ये क्या कह रहे हो तुम? जैसे वो बाहर गए, हम पीछे निकले उनके। हमने पीछा किया, मगर आगे बताओ कि क्या हुआ। एक मास्क वाला आदमी आ गया और उसकी मदद से वो बच गए हमसे। दफा हो जाओ यहां से। जब तुम उसके ठिकाने से भागे तो उसके बाद क्या हुआ? हम वहां से रोड की तरफ भागे तो हमने एक गाड़ी देखी, उसको रोका और फिर हम वापस घर पहुंच गए। अच्छा, मुझे ये बताओ, किडनैपर दिखते कैसे थे? जरा मजीद तफसील से बताओ मुझे। और मैं क्या बता सकता हूँ, इतनी शक्लें तो उनकी देखी नहीं। और आप क्या चाहते हैं कि मैं बोलूँ? जितना डिस्क्राइब कर सकता था वो कर दिया मैंने। इतनी घबराहट में कैसे शक्लें याद हो सकती हैं? जब तुम दोनों गाड़ी में बैठे थे तो पीछे आते हुए किसी को देखा था? नहीं। क्या अब मैं जा सकता हूँ? ठीक है, अपने बयान पर साइन करो, फिर जा सकते हो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उससे बात करूंगा। बाबा, मैं बस बयान देके घर जाना चाहती हूँ। प्लीज आप बात को लंबा मत कीजिए। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे बस उससे बात करनी है। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। अहमद साहब, आपसे कुछ बात करनी है, जरा आ जाए। सहाफियों को तो बेवकूफ बना लिया है, लेकिन मुझे नहीं बना सकते। अगर मेरी बेटी को कुछ भी देखिए जिहान साहब, कल की रात बहुत मुश्किल थी, इसलिए बेहतर होगा कि अब हम पुरसुकून रहें। जिहान, बस तुम पीछे हट जाओ। तुम सहाफियों से क्या कहने वाले थे, बताओ जरा। लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। दूर रहो, मेरे पूरे घर से अपने आप को दूर रखो तुम। मेरी जान। ज़ैनब साहब, आप अंदर आइए। गुनेश के बारे में कुछ मत बताना। किस किस्म का इंसान है? ज़ैनब, तुम ठीक हो बेटी? जी जी, मैं ठीक हूँ नाना, आप फिक्र मत कीजिए। जो हुआ उसके लिए अफसोस है। मैंने सब कुछ टीवी पर देखा। तुम्हारे घर आने का मंजर टीवी पर दिखा रहे थे। अच्छा? हाँ बेटी, मैं फिक्रमंद था। टीवी से पता चला तुम ठीक हो। जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मैं नहाना चाहती हूँ, उसके बाद ही खाना खाऊंगी। अपने हाथ दिखाओ, ये क्या हुआ है? कुछ भी नहीं अम्मी, ठीक है बिल्कुल। क्या मतलब कुछ नहीं हुआ है मेरी जान? बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करें। अगर कोई दवा है तो लगा लेते हैं, तुम्हारे पाँव की बर्फ से सिकाई भी कर देते हैं। इन सब की कोई जरूरत नहीं है बाबा। ये तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? अम्मी, दर्द नहीं है मुझे। तुम कह रही हो कि मुझे दर्द नहीं है, मैं ये बात कैसे मान लूं? तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। अम्मी, मैं घर आ गई हूँ, सब खत्म हो गया है। मैं बस नहाकर आराम से सोना चाहती हूँ अम्मी। ठीक है, तुम नहा लो, फिर हम बात करके कुछ फैसला करेंगे। आप चाहती क्या है अम्मी? मैं कुछ फैसले करने वाली हूँ। पता है आप क्या कहने वाली हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम करीम के साथ थी। वो लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम करीम से मिलो। आप यही कहने वाली हैं ना? मुझे सब पता है अम्मी। ज़ैनब, बस करो, अब जाकर नहा लो। मैं इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। अम्मी, चलो ठीक है, अब आराम करो, जाकर शावर ले लो। उसके बाद तुम दोनों को जो भी बात करनी हो बैठकर आराम से कर लेना। चलो जाओ। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ, मैं गाड़ी में सो जाऊंगा, तुम मेरी फिक्र मत करना। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सोच लो अच्छी तरह। हाँ हाँ बिल्कुल जिहान। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, कोई काम हो तो फोन करना। हाँ, बहुत शुक्रिया, कर लूंगी। उस पे ज्यादा दबाव मत डालना। शब खैर, चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज। तो बाबा, ये लोग कौन है? वो लोग जो भी हैं, तुम्हें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, जाने दो इसे। जाने दो उसे? आप बाबा, उन्होंने मुझे शहर के बीचों बीच अगवा किया था और आप कहते हैं
कि भूल जाऊं इन चीजों को, ना पढ़ूं इसमें। देखो करीम, भारी है वो सर जो ताज पहनता है। मैं और तुम्हारे बाबा मिलकर एक बड़ी कंपनी चला रहे हैं। हम मालिक हैं उस कंपनी के। लोग गुस्सा करते हैं तो करते रहें। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। लेकिन तुम पहली बार निशाना बने हो, ये मेरी गलती है, क्योंकि मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ नहीं किया। आफाक जी कहिए अहमद साहब। अब से करीम को तुम अकेला नहीं छोड़ोगे। चाहे घर में हो, स्कूल में हो या छुट्टियों पर हो, तुम हमेशा साथ रहोगे। जो हुक्म आपका सर। एक मिनट, प्लीज डोंट बी रिडिकुलस। आपको मैं बच्चा लगता हूँ? क्या मैंने मदद मांगी है आपसे? बात सुनो करीम, तुम्हारी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप लोग मौजू बदलना बंद कर सकते हैं? थक चुका हूँ आप लोगों से पूछ पूछ के कि क्या चल रहा है। मुझे इवेंचुअली पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और कौन कौन इन्वॉल्व है, तो पहले ही मुझे बता दे, बेहतर होगा। आज नहीं तो कल ये हकीकत सामने आ जाएगी। इस तरह छुपाने से क्या फायदा हो रहा है आप लोगों को? करीम, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई वजाहत नहीं है, समझ गए? अब मैं खुद संभालूंगा इस मसले को। ग्रेट, ऑसम। मैं इन बेकार के एक्सक्यूजेस से थक चुका हूं। मैं जा रहा हूं यहां से। मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आफाक, तुम परेशान ना हो, बस हमेशा उसके साथ रहना। बाकी सब मैं देख लूंगा। जी ठीक है अहमद साहब। देखो अहमद, अगर तुम्हारे गुनाहों की वजह से मेरे बेटे को कोई भी तकलीफ पहुंची तो मैं पुरसुकून हो जाओ सनम। कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ, खुद ही बताओ मुझे। देखो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक एक करके तमाम राज खोल दूंगी तुम्हारे। समझ आ गया ना? ऐसे ही करूंगी मैं। क्या वहां पर जैनब बैठी है? नहीं, वो तो पहले ही सो गई है। बेटी, मैं कहना चाह रहा था कि ये लड़की। बाबा प्लीज अभी इस मौजू को मत छेड़िए। मैंने कुछ फैसले कर लिए हैं जो कि मैं जैनब को सुबह बता दूंगी। क्या फैसला किया है? हाँ, कुछ ऐसा फैसला किया है जो हम सबके लिए बेहतर साबित होगा। हम सुबह बात करेंगे ना, अभी मुझ में हिम्मत नहीं है। अच्छा ठीक है फिर। गुड नाइट बेटी। गुड नाइट बाबा। कुछ बताना चाहोगे? बताने के लिए कुछ नहीं है। करीम, तुमने बहुत कुछ झेला है। वो ऐसा क्यों करेंगे? सच कहूं तो मैं भी यही सोचता रहता हूं। कहीं ये वो लोग तो नहीं जिन्होंने तुम पर इल्जाम लगाया था? तुम जानते हो मैं क्या सोचता हूं? यह भी तो हो सकता है कि बेबुनियाद इल्जाम हो। अब क्या तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, कुछ भी नहीं। करीम, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? क्या होगा अगर अम्मी और पापा मुलविस हुए इसमें? कभी सोचा है? मैं तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहता। अगर वो लोग मुलविस हुए तो तुम क्या करोगे? ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। ये रियल नहीं है। वो नहीं कर सकते ऐसा। तुम क्या बना रहे हो? नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। क्या जैनब के पास कोई भूत बनाया है? ना, नहीं यार, ये बस ऐसे ही डूडल्स बनाए हैं थोड़े से।
हाँ दिलान, थोड़ा मुस्कुराओ, अपनी आंखें खोल के रखो, बस ऐसे ही। रेडी? हाँ, दिखाओ कैसी आई है। इंतजार करो, ये कलर जरा सूख जाए। ये कैसी तस्वीर ली है तुमने? जैसी तुम हो वैसी तो है। एक तस्वीर और लें क्या? तो ठीक है दिलान। अपना सर थोड़ा दाईं तरफ झुकाओ, बिल्कुल ऐसे ही। हाथ अपना चिन पे रखो, हाँ ऐसे ही। वेरी गुड। रेडी? चीज करो। दिलान? हाँ कहो। क्या तुमने कोई नशा किया हुआ है? क्यों, क्या हुआ? लाओ ये दो मुझे। ये लो, इसके साथ कुछ अच्छा सा लिख के इसको बैलेंस कर लेना। अच्छा ठीक है। रुको रुको रुको, हिलो मत, एक अच्छा सा पोज दो। वेरी गुड। यहाँ देखो, एक सेकेंड। क्या कर रहे हो? हाँ बहुत अच्छे। तुम क्या कर रहे हो सदात? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? क्या मतलब? बस पोज दे रहा था। क्या मैं तुम्हें कोई बॉय स्काउट जैसी लगती हूँ? पूरा स्कूल ही बदसूरत लोगों से भरा हुआ है। ये लो। ये तस्वीर है किस लिए? मलिहा के लिए। कुछ अच्छा सा लिखकर वापस दे देना, ठीक है? उसका हौसला बढ़ जाएगा। यार ये कितना जबरदस्त आइडिया है। ऐसे अच्छे आइडियाज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते? मुझे नहीं पता सदात। करीम, मैं यहाँ हूँ। ज़ैनब, मेरी जान। क्या आफाक पीछे खड़ा है? तुम भी क्यों नहीं आ जाते आफाक? पता है मैं सारी जिंदगी ऐसे रह सकती हूँ करीम। मैं भी। कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ। और तुम? मैं भी बस ठीक। कल सारी रात सो नहीं सका, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मैं भी, लेकिन बहुत ज्यादा थक गई थी तो थोड़ी देर सो गई थी। हाँ, सो गई थी, अच्छी बात है। पता नहीं क्यों मैं सोचता रहा कि तुम्हें कहीं खो ना दूं मैं, इसलिए नींद उड़ गई मेरी। क्या वाकई? क्या कभी सोचा था इस सारी चीजों से गुजरेंगे? कभी नहीं। और मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मतलब उस दिन जो तुम्हारे साथ मेरा रवैया था। तो क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैं नहीं आई? हाँ बिल्कुल नाराज हूँ, और तुम्हारी इतनी आसानी से जान छूटने वाली नहीं है। लेकिन पता नहीं, शायद मैं तुम्हारी सफाई सुनना चाहता था। अच्छा मेरी बात सुनो, अब इन सारी बातों को छोड़ो। हाँ पता है आसान नहीं है, कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं ना साथ रहने की। ठीक है, भूल जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। बस कभी कभी मेरा पाँव याद दिला देता है, मगर क्या कर रहे हो करीम? प्लीज मुझे नीचे उतारो। क्या कर रहे हो? हम स्कूल में हैं। अरे भाई, स्कूल का ओनर हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं चल के जा सकती हूँ, छोड़ दो मुझे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपने कंट्रोल खो दिया था। आपने कहा था ये मसला पुरअमन तरीके से हल करेंगे, लेकिन आप उन्हें तकलीफ दे रहे थे। तो ये फैसला तुमने अकेले ही कर लिया है ना? तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? यह इसका बदला। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा था, आपने वही किया जो आप चाहते थे।
मैंने बरसों तक तुम्हें अपना भाई समझा। सच जानने के बाद भी मैंने अपना रवैया नहीं बदला, वैसे ही तुमसे मोहब्बत की। मुझे तुम पर अफसोस है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा, इस सब का। लेकिन मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। ऐसा ही लगता है। तो घर पे सब कुछ कैसे है? एमन साहिबा का तो हमला करने का मूड है मेरे ऊपर। कह रही थी कि अब हमें कोई फैसला करना चाहिए। जाहिर सी बात है, वो डरी हुई हैं। अगर उन्होंने ये कहा ना कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती, फिर बहुत बुरा होगा। उनको मेरी लाश से गुजरना होगा फिर तो। मैं जल्द ही 18 साल की हो जाऊंगी, तो इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें। ओह अच्छा, कब हो रही हो? करीम। हाँ ठीक है। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। पक्की बात है? हाँ हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। या सर दर्द आ गया सामने। और करीम गैंग, क्या तुम्हें स्टॉकहोम सिंड्रोम होने लगा है? सब कह रहे हैं तुम्हें अपने अगवा करने वालों से मोहब्बत हो गई है। तुम्हारी वाली टेंडेंसीज नहीं है मेरे अंदर। ओह, तो फिर मेरी तरफ से ज़ैनब से ताज़ियत कर लेना। लगता है तुम छुट्टियां मनाने जा रहे हो, है ना? क्यों? क्योंकि मैंने अभी तुम्हारी अम्मी को देखा, प्रिंसिपल के कमरे में जा रही थी। तुम्हें मेडिकल रिपोर्ट मिल गई? मेरी अम्मी को अकमल? ये रहा सबूत। मेरे कैमरे की आंख से कुछ नहीं छुपता। क्या मुझे पापराजी का बिजनेस शुरू कर देना चाहिए? हाँ, हो भी सकता है। तुम क्या कहते हो? मुत्तकी भी है और ठंडा भी। ये क्या कर रहे हो? आखिरकार स्कूल में कोई तो मिला, जैसा खुदा वैसी उसकी तस्वीर, बिल्कुल बेवकूफों की तरह। ठीक है, बताता हूँ। प्लीज मेरी जान, हमने क्या तय किया था? रुक जाओ। चलो चलें। इसे छोड़ो करीम, मेरी अम्मी यहाँ क्या कर रही हैं? चलो आओ देख कर आते हैं। नींद कैसी आती है? डॉक्टर, आजकल नींद नहीं आती मुझे। कोई डरावना ख्वाब वगैरह आता है क्या? नहीं। क्या जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उससे कोई परेशानी है तुम्हें? खाने के बाद अजीब सा लगता है, लेकिन आदत हो गई है। अच्छा है, ये सब अच्छी अलामत हैं। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे मसले के बारे में मजीद बात कर सकते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है। हम इतने सेशन के बाद भी अभी तक ये नहीं जान पाए कि ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पहली बार कब उल्टी शुरू हुई, तुम्हें कुछ याद है? ऐसा कुछ हुए बहुत अरसा हो गया है मुझे। मैं चाहता हूँ कि इस पर जरा गौर से सोचो तुम, और याद करो कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है और किस चीज से तुम्हें उल्टी आना शुरू हुई। अगर तुम्हें वो चीज याद आ जाती है और तुम उस चीज का मुकाबला करना चाहती हो तो ये सेब खा लेना और कोशिश करना कि इसे खाने के बाद उल्टी ना आए। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हो रहा है? ज़ैनब, मैं तुमसे घर पे बात कर लूंगी। नहीं, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या मुझसे आप कुछ छुपा रही हैं? ज़ैनब, मैंने कहा कि घर पे बात कर लेंगे। नहीं अम्मी, हम अभी बात करेंगे। आप मुझे इसके सामने बता सकती हैं, मैं इससे कुछ नहीं छुपाती। बहुत अच्छी बात है। आप लोग बात करें, मैं जा रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे। अम्मी, आप इसी के सामने बताएंगी। बताएं, मैं सुन रही हूँ। अम्मी, तुम स्कूल छोड़ रही हो क्योंकि हम गुलियाजी जा रहे हैं। क्या?
इसलिए कहा था कि घर पे बात कर लेंगे। आप ये क्या कह रही हैं अम्मी? ज़ैनब, आपको पता है आप क्या कह रही हैं अम्मी? 1 मिनट रुको। ज़ैनब रुको, आराम से ज़रा। तुम यहीं रुको, मैं बात करके आती हूँ। बदकिस्मती से तलाक के बाद तमाम जायदाद दोनों में तकसीम की जाएगी, यही कानून है। हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ पे नहीं करना चाहती मैं। खैर, बहरहाल पहले तलाक का मरहला तय होता है। जायदाद की तकसीम के लिए दूसरा मुकदमा दर्ज करना होगा। ये एक पेचीदा अमल है। हाँ, चाहे जो कुछ भी है। देखें, मेरी बात को समझें, आपको जो करना है आप करें, लेकिन मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी उन्हें। ठीक है, इसकी कुछ शराइत है। क्या आप वाकई ये रास्ता इख्तियार करना चाहती हैं? मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये बताएं कि मुझे क्या करना होगा। मिसाल के तौर पे आप ये साबित कर सकती हैं कि आपका शौहर बेवफा था। मतलब एक और औरत है जिससे मिलता है और उसकी एक और बेटी भी है। अच्छी बात है। उससे बच्चा आपकी शादी के दौरान ही पैदा हुआ था या कुछ और? नहीं, उसकी वो बेटी हमारी शादी से पहले पैदा हुई थी, लेकिन अभी भी वो औरत उसके साथ है। क्या ये बात काफी नहीं है? बदकिस्मती से हमें उसके खिलाफ कोई सबूत चाहिए, जैसे कोई फोटो या वीडियो। इनमें से आपके पास कुछ है या आप हासिल कर सकती हैं? देखिए, अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ गया। कुछ लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। इस काम में थोड़े से पैसे लगते हैं। पैसों का मसला नहीं है। ठीक है, जो बेहतर लगे वो करे। एक और बात, कि आपकी तरफ से कोई लफ्जिश तो नहीं हुई? समझी नहीं मैं। वही बात, बेवफाई वगैरह। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसा सवाल है? गलत ना समझे मुझे, ये सवाल पूछना जिम्मेदारी है, क्योंकि दूसरा वकील खामोश बैठने वाला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। चले ठीक है, मैं सबूत जमा करता हूँ ताकि हमारा केस और मजबूत हो सके। ठीक है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है? मैं कहीं नहीं जा रही। सुन रही हैं आप? अम्मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अम्मी, मेरा जवाब दीजिए। पहले पुरसुकून हो जाओ। मैं पुरसुकून नहीं हो सकती, ठीक है ना? आप मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। क्या ऐसा है? जी बिल्कुल अम्मी, मैं वैसे भी इस साल 18 साल की होने वाली हूँ। आप मेरा बाजू पकड़कर कहीं नहीं घसीट सकती। मैं अपने फैसले खुद करूँगी, समझ जाएं आप। क्या बात है ज़ैनब, सबके सामने तुम अपनी माँ से बदतमीजी कर रही हो, कमाल है। आप मेरी बात नहीं सुनती, आप मुझे नहीं समझती, बस फैसले सुनाती हैं आप अपने, लेकिन बस अब खत्म। ज़ैनब, घर पे बात करेंगे। अम्मी, अम्मी प्लीज। ज़ैनब, बस ठीक है। फिक्र मत करो, परेशान ना हो। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? अंदर आ जाओ। तुम तो सेब वाले मरहले पे आ गई। तुमने भी खाया था सेब? हाँ, क्यों नहीं, कई बार खाया था। क्या मतलब कई बार खाया है? मतलब मैं कई बार आ चुकी हूँ। हाँ, शुक्रिया, तुम तो वाकई एक मिसाल हो। तुम मुझे अपना आइडियल मत बनाओ। मुझे ये जानना होगा कि ये सब कब शुरू हुआ, वरना मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकूंगी। अगर मेरा भी इतना अच्छा बॉयफ्रेंड होता तो मैं कब की यहाँ से निकल चुकी होती। हाँ बिल्कुल। मैं अब चलती हूँ। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब ने मरना है। हाँ, मरना तो है। करीम, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ज़ैनब, जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है। नहीं, अम्मी ने अपना फैसला कर लिया है और उनका चेहरा बता रहा है मुझे। ठीक है, इतना आसान भी नहीं है। तुम वैसे भी उन्हें बता दो चुकी हो कि तुम 18 साल की होने वाली हो, और उसके बाद तुम्हें उनकी बात सुनना जरूरी नहीं है। फिर मैं क्या करूं? अपने पापा के साथ रहो। ओह, उनकी तो जिंदगी वैसे ही उलझी हुई है, उन्हें मेरी भी जरूरत नहीं।
फिर तो मुझे तुम्हें अगवा करना पड़ेगा शायद। मजाक मत करो, ये मामला संजीदा है। ठीक है। तो फिर मैं चाहूंगा कि तुम याद रखो, अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हें दुनिया के दूसरे कोने में भी ले जाती है ना, तब भी वो हमें जुदा नहीं कर सकती। क्या वाकई? मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे गुलियाजी चलाऊंगा। तुम मेरी खातिर गुलियाजी में रहोगे? हाँ, कुछ अरसे के लिए। कितने अरसे के लिए? हम गुलियाजी में ज्यादा अरसे क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता करीम, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। किस तरह से? बस तुम और मैं। आफ्टर ऑल हमें क्या पता कि फ्यूचर में क्या है हमारे लिए। मेरा मतलब ये जो लम्हा है, यही जिंदगी है हमारे लिए। खामोश हूं। तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। ओ देखो, तुमने देखा? देखो, देखा ना तुमने? देखा, बहुत खूबसूरत है। खुश आमदीद हेमंत साहिबा। बहुत शुक्रिया। अहमद साहब से मिलना चाहती हूँ, क्या वो घर पे हैं? अंदर आ जाए, मैं बता देती हूँ उन्हें। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, इंतजार कर लूंगी। ठीक है, आप इंतजार करें, मैं बता कर आती हूँ उन्हें। खुशामदीद हेमंत साहिबा, यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आ जाए। मैं यहीं ठीक हूँ अहमद साहब, कुछ बात करनी है, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। हेमंत साहिबा, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे भी बहुत ज्यादा अफसोस है। माफी चाहता हूँ आपसे। कोई बात नहीं अहमद साहब, मैं यहाँ बिल्कुल भी आपकी हमदर्दी सुनने के लिए नहीं आई। समझा नहीं मैं आपकी बात। मैं चाहती हूँ आप करीम को मेरी बेटी से दूर रखें। मेरा मतलब है कि मैं अपनी बेटी को करीम के साथ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। हम यहाँ से जा रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि आपका बेटा हमारे पीछे गुलियाजी जरूर आएगा। वैसे आपको ये खत चाहिए था जो कि मिल गया है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और यकीन करें किसी को कुछ बताऊंगी भी नहीं। दुआ करूंगी कि आपको माफी मिल जाए, मगर इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। जो हो सकेगा मैं करूंगा। शुक्रिया। अहमद अंकल। बासित, तुम कब आए घर पर? जी बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। क्या वो ईमन आंटी थी? हाँ, वो ईमन साहिबा थी। पूछने आई थी कि सब कैसे चल रहा है। तुम्हें पता तो है उस हादसे के बारे में? बिल्कुल। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। कोई बात करनी है तुम्हें? नहीं, ठीक है। फिर मिलते हैं।